वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले दिनों में टैक्सों में कमी का ऐलान। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। स्लैब कम करने से टैक्स चोरी में कमी आएगी। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं है। महसूलात और मुकर्ररा हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप ख़त्म किया तो इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने KPT में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया है। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद करनेंदगान मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मजीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। माशी तरक्की का आगाज हो चुका। मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। लोग डरावे दे रहे हैं, ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है? एक हाथ में कशकोल, दूसरे में न्यूक्लियर पावर। क्या आग और पानी मिल सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म के अफसरान से सवाल जवाब। शहबाज शरीफ ने कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम का जायजा भी लिया। बंदरगाहों पर दरामद करनेंदगान और तशख़ीस करनेंदगान में बराह रास्त रब्ता मुमकिन नहीं होगा। इम्पोर्टर्स को नातशख़ीसी अफसरान को पता होगा कौन किसके सामान की क्लियरेंस कर रहा है। हुक्काम के सिस्टम पर ब्रीफिंग। राशिद लंगड़ियाल ने मुझसे जो गाड़ियाँ दिलवाई थी, सबसे पहले तो इन गाड़ियों के हकदार ये अफसरान हैं, इनको दिलवाएं ये गाड़ियाँ। वज़ीर-ए-आज़म का मुकालमा। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मुकाफात अमल है। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने वाले को नींद कैसे आती होगी? हमलों और जलाओ घराओं का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो कहता है जलाओ घराओ करो, मेट्रो जला दो, वो आपका खैर ख्वाह नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। इनके बच्चे घरों में जबकि दूसरों के जेल में हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक की, दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं। हसन न्याजी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। हसन न्याजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। तहजीब के दायरे में रहकर सियासी मुखालिफत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया। करक में फितरन खाने से झड़प में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में स्पुर्द खाक। लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद अजीर और नायक मोहम्मद उस्मान की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ दफीन। शोहदा के नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन और इलाका वाहिदीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आज़म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। ISPR। बानी PTI के दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। डील का तासुर बानी PTI पहले ही ज़ायल कर चुके हैं। बानी PTI ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात की इजाज़त देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। बानी PTI लचक दिखा रहे हैं। मैंडेट वापस करने का मुतालबा रखा ना ही हुकूमत दे सकती है। बानी PTI ने कहा मुझे ऑफर हुई है। लीमा खान बानी PTI की बहन है, मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूँ। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी PTI के खिलाफ नारुवा रवैया अपनाया हुआ है। शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान।
डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तातुल पैदा ना करे। जब तक बानी पीटीआई की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग मानी खेज नहीं होंगे। बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेटर शिबिर फराज की गुफ्तगू। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी। मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारी माशी सिमत दुरुस्त और सफ़र तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज़ों सूद की अदायगी में खातिर ख्वाह कमी हुई है। आगा खान यूनिवर्सिटी की शोबा सेहत के लिए रहनुमा असूलों पर मबनी किताब का अजरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। किताब शोबा सेहत के इस्लाहात में एक दरख्शां बाब का इजाफा है। सेहत और तालीम के शोबे में आगा खान फाउंडेशन का किरदार काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की घर आमद। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा, गवर्नर और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म ने शर्जील मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंधी अजरे को टोपी के तोहफ़े पेश किए। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची में गाड़ी खुद ड्राइव की। PF बेस फैसल से वज़ीर आज़म को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगा खान यूनिवर्सिटी गए। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है कानून बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। FB अली केस में तय पा चुका था कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियत फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। देखते हैं इस पर हम आपसे इतफाक करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुलजिमान को आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफ़ात को कलअदम रखें तो फिर सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात करने, अखबारात की फ्राहमी और TV बहाली की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के ज़ाती मौलिद से तिबी मुआयना कराने की भी दरख्वास्त मंजूर कर ली। ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समात की। मुल्ज़िम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्त भी मंजूर। चेलन अस्पताल में जदीद पीड्स बर्न सेंटर बनाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा। मरियम औरंगज़ेब की तमाम स्कीमें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, टीचिंग अस्पतालों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है, इन पर काम शुरू किया जाए। अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफ़ान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वर्जीनिया, इंडियाना, कैंसास और केंटकी में सैकड़ों कार हादसात की इतलात।
मिज़ोरी और कैंसास में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक पारा -10 तक गिर गया। मुतादिद रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख और 9000 ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी का बायस ज़्यादातर स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। रेजेंट स्ट्रीट में मशतबा गाड़ी की मौजूदगी की इत्तला पर लंदन पुलिस की दौड़ें लग गईं। पुलिस ने दफातर और दुकानों को खाली कराया। रास्ते बंद इलाके से शहरियों को भी निकाल दिया। मशकूक चीज़ को नाकारा बनाने के लिए पुलिस के कई कंट्रोल धमाके। गाड़ी से कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई। तर्जुमान लंदन पुलिस का बयान। पुलिस ने इलाके को क्लियर करार दिया। मामूलात ज़िंदगी बहाल।